नहीं करते रहे इनको। और इनका है ना, अभी ये 22 साल की हो गई हैं, तो इनका है ना कभी घर में इनके घर वालों ने है ना कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दुर्गेश कल्पना ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, क्या देखिए कल्पना जी भी है ना, कल्पना जी की भी थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है। क्या है, रात में वो भी जागती रही थी बर्थडे के दिन है ना, और मैंने तो जागता रहा। तो और उसके बाद में है ना मेरा भी गला थोड़ा बैठ गया है। मुझे खांसी भी चल रही, मैं खांसी की शीशी भी लेकर आया था। तो दोस्तों, आज हम दोनों है ना खुलकर बताएंगे कि हमने कल्पना जी का बर्थडे सेलिब्रेट क्यों किया है ना। और आप लोगों ने अभी 2 या 3 दिन पहले देखा होगा कि कल्पना जी है ना रो रही थी, मम्मी पापा की याद आ रही थी है ना। तो इसके चलते हुए मैंने सोचा कि चलो कम से कम कल्पना जी को है ना किसी बात से खुशी होना चाहिए। तो मैंने इनसे भी नहीं बताया था कि, इनको तो पता था कि मेरा बर्थडे था, लेकिन मैंने इनको ये नहीं बताया था कि आज हम केक लेकर आएंगे, केक काटेंगे और सभी लोग आएंगे। ये नहीं बताया था मैंने है ना। वो तो जब मैं सजावट करने लगा था ना तब पता चला था। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है क्योंकि ये उदास थी, तो इस वजह से मैंने केक काटा, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि जो कल्पना जी के मम्मी पापा हैं है ना, उनको ये लगता है कि हमारी लड़की इनके मतलब मेरे साथ में है, तो ऐसा ना हो कि मेरी लड़की है ना खुशी खुश नहीं हो, दुखी हो। तो इस वजह से है ना मैंने वीडियो बनाई थी है ना, और बर्थडे सेलिब्रेट भी इसीलिए किया था कि कम से कम उनको ये तो लगे कि हाँ मेरी लड़की खुशी है, जहाँ भी गई है तो कम से कम खुश है। भले ही वो हम दोनों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इनके घर वाले, मेरे घर वाले तो सपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी हो रहा है उतना सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते रहे इनको। और इनका है ना, अभी ये 22 साल की हो गई हैं, तो इनका है ना कभी घर में इनके घर वालों ने है ना कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है ना। ना कल्पना जी को कभी बर्थडे विश किया था है ना, और ना ही कभी घर में केक काटा। इनके भैया ने भी नहीं काटा, इनके भैया का बर्थडे था, इनका बर्थडे था तो भी नहीं मनाया। तो इसके चलते हुए मैंने सोचा कि चलो कम से कम अपन केक काट के तो देखें आखिर में लगता कैसा है, कैसा होता है ना। तो ये वाला केक है ना हम लोग ने फर्स्ट बार काटा। तो कल्पना जी के मम्मी पापा के पास में ना हम लोग की वीडियो भी चली गई और उन्होंने वीडियो भी देख ली है। लेकिन ये बर्थडे सेलिब्रेट की पहुंची है कि नहीं पहुंची ये तो नहीं है पता, लेकिन जो और पहले की वीडियो डाली थी ना वो वाली पहुंच गई। और इनके मम्मी पापा तो आप लोग को पता है, जब फर्स्ट में लोग स्टार्ट करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ बोला ही जाता है। तो ऐसे इनके मम्मी पापा है ना कल्पना जी को भी और मुझे भी मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। हम लोग को तो पता चल गया है कि क्या क्या बोला है, लेकिन हम मतलब किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि ये बोला है हम लोग को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको है ना हमारी वजह से कोई दुख या प्रॉब्लम हो। हाँ, भले ही वो कल्पना जी के मम्मी पापा हम दोनों को दुख देते रहे, उसकी दिक्कत नहीं है, कि वो तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ रखा है हम दोनों ने, क्योंकि जैसा ऊपर वाला करेगा वैसे ही होगा। देखो, अब ऊपर वाले ने सोचा था हम दोनों की शादी हो जाए, तो हम दोनों की शादी भी हो गई है ना। इनके मम्मी पापा ने बहुत कुछ करने की सोची, मुझे भी कल्पना जी को भी, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही, ऊपर वाले का हाथ ऐसा रहा था, हम लोग को कुछ नहीं हुआ और अच्छे वाले हम लोग रह रहे हैं और अच्छे वाले से हम लोग कर खा रहे हैं है ना। और साथ में ही है ना हाँ कि हम लोग को है ना बहुत दिक्कत होती है कभी कभी, ऐसा नहीं है। कल्पना जी आप भी दवाई पी लो। अरे मेरी खांसी थोड़ी ना चल रही। नहीं, खांसी नहीं चल रही, लेकिन दवाई पी लो, सर्दी हो जाएगी उसमें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को खांसी की दवाई चाहिए तो आप लोग कॉफी ड्राई, यही लिखा ना, कॉफी ड्राल वो वाली शीशी मंगा ले है ना। तो उसमें है ना अगर सूखी खांसी चलती हो, जो सूखी खांसी आती है ना वो भी मिट जाती है, और जो गीली खांसी चलती है ना खकार वाली खांसी, तो वो भी मिट जाती है। मुझे तो सूखी खांसी चल रही है, जब खांसते हैं ना तो गले में ऐसी लगती है जैसे मिर्चें लग रही हैं, इस टाइप की खांसी चल रही थी मुझे। तो मैं सुबह लेकर आया था, तो मैंने अभी दिन में है ना 2 बार पी है, सुबह लेकर आया था तब पी थी और दोपहर में पी थी।
तो दोस्तों इसीलिए हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल्पना जी के मम्मी पापा को ये पता नहीं होना चाहिए कि हमारी लड़की दुखी है। उनको यही पता होना चाहिए कि हमारी लड़की कितनी खुश है ना। और दोस्तों मैं इतना बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश है ना और पूरा जोर लगाता हूँ कि कल्पना जी है ना खुश रहें, लेकिन कभी कभी है ना वो अचानक से पता नहीं उदास हो ही जाती है। क्यों हो जाती है उदास, बताओ ना क्यों हो जाती है? अच्छा लगता है उदास होना। और देखिए अभी भी याद नहीं आएगी क्या? तो याद तो आएगी, तो ऐसा नहीं है, याद आती है तो ऐसा नहीं है कि रोने लगो, है ना। याद आती है तो अच्छी बात है, याद तो सभी को आना चाहिए वैसे दोस्तों अपने मम्मी पापा की, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ही हैं जो कि भगवान से भी ज़्यादा होते, क्योंकि वो अच्छे की शिक्षा भी देते हैं, बुरे की भी शिक्षा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी के माँ बाप ऐसे रहते हैं कि अपने बच्चों की खुशी के लिए है ना, बहुत ही कम ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर देते हैं, और बहुत ही कम ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों की खुशी बिल्कुल भी नहीं देखते। अब कल्पना जी के मम्मी पापा को देख लो, इनकी खुशी मेरे साथ में है, मेरे साथ में रहने में, लेकिन इनके मम्मी पापा की खुशी किस बात में है कि मेरी लड़की मेरे साथ में न रहे, किसी और के साथ में रहना था। तो इनके मम्मी पापा की ऐसी सोच क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी लड़की उसके साथ में रहे जिसके पास में बहुत सारा पैसा हो, है ना। भले ही उसके पास में पैसा हो, भले ही उसके पास में बात करने की 1% भी अच्छी तरह वो न हो, बात करने का बिल्कुल भी तरीका ना हो, भले ही उसके पास बहुत सारा पैसा हो, और इसके साथ साथ बात करने का तरीका तो ठीक है, और इसके साथ साथ किसी की इज्जत करना ना हो, है ना। सबसे पहला तो यही है दोस्तों, भले ही इंसान के पास कुछ भी ना हो, लेकिन सबसे पहले इंसान के पास एक गुण जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी अच्छे से इज्जत करना चाहिए, है ना। भले ही अपने पास कुछ नहीं है, अगर कोई व्यक्ति आता है वो बोलता भैया मुझे भूख लगी है, और अपने पास कुछ भी नहीं है, और अगर अपन उससे प्यार से बोल देंगे कि भैया मेरे पास अभी ऐसा ऐसा हालात हैं, अभी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता ना, आपको तो यहाँ तक कि मैं पानी पिला सकता हूँ, लेकिन मैं आपको खाना नहीं खिला सकता, है ना। सबसे पहला काम तो यही है, जब हमारे पास में कोई व्यक्ति आता है तो कम से कम उसको कुछ ना दो, खाना ना खिलाओ, उससे बात भी मत करो ज़्यादा, लेकिन उसको है ना हमारे घर आता है तो उसको 1 लोटा पानी जरूर से देना चाहिए, है ना। तो कल्पना के मम्मी पापा है ना वो ये चाहते हैं हमारी लड़की सिर्फ पैसे वाले के पास में जाना था, जिसके पास में बहुत सारा पैसा हो, है ना, उसके पास में जाना था। और साथ में अब आप लोगों को क्या ही बताऊं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वो हमारी वीडियो है ना, मुझे लग रहा है कि हम दोनों की वीडियो वो डेली देखते होंगे, और जब वो वीडियो देखते होंगे ना तो उनको इतनी गुस्सा आती होगी कि जिसका भी मोबाइल में देखते होंगे उनको लगता होगा मैं मोबाइल छुड़ा कर पटक दूँ। तो मोबाइल दूसरे का पटकेंगे तो नुकसान तो उन्हीं का होगा, हम लोग का क्या होगा। हम लोग को तो वैसे दिक्कत नहीं है दोस्तों ना, हम तो ये भी सोचते हैं कि अगर वो कभी बाई चांस हम लोग से मिल जाए, अगर हम दोनों को जान से मारना चाहते हैं ना तो मार दें, अगर उनकी खुशी इसी में ना तो वो ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई मना है। बट हाँ, हम तो ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं और ऊपर वाले के भरोसे ही रहेंगे, क्योंकि है ना रास्ता वो ही दिखाएगा, क्योंकि मम्मी पापा हैं तो लेकिन उनका दिमाग सही नहीं है, तो इस वजह से वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। अब मम्मी होती तो मम्मी अच्छी राय और शिक्षा दिखाती, हम लोग को शिक्षा भी देती कि बेटा ऐसा करो, तो इसीलिए हम लोग ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है, जैसा उनको करना होगा वैसे ही करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। और जो मैंने बातें बोली हैं, अगर उन बातों में मैंने कहीं मिस्टेक बोल दिया हो तो मुझसे गलती हो गई हो, तो प्लीज़ अपना छोटा भाई है ना और छोटा बच्चा समझकर हम दोनों को माफ़ कर दें, है ना। हम लोग का वीडियो बनाने का एक कारण नहीं है कि हमारी वजह से किसी को दुख पहुँचे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हम लोग की वीडियो नहीं भी देखना चाहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, है ना, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।